जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक पुराण कथाओं के ज्ञान सागर में। मैं हूँ राम और मैं हूँ नेहा। हम आपके लिए लाते हैं भारत की प्राचीन धरोहर, वेद और पुराणों से जुड़ी कुछ अनसुनी प्रेरणादायी कहानियाँ। जी हाँ, और आज हम बात करने वाले हैं पद्म पुराण के अध्याय 6 से। एक बहुत ही कह सकते हैं मार्मिक प्रसंग है, सती का देहत्याग और दक्ष यज्ञ विध्वंस। बिल्कुल, ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है और हम कोशिश करेंगे कि इसे सरल भाषा में आप तक पहुंचाएं, ताकि जो श्रोता पुराणों से अभी जुड़ रहे हैं वो भी इसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि भीष्म पितामह पुलस्त्य जी से पूछते हैं। उनके मन में एक जिज्ञासा थी। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने पूछा कि हे ब्राह्मण, देवी सती तो इतनी सौभाग्यशालिनी थी, फिर उन्होंने अपना शरीर क्यों त्याग दिया? और भगवान शिव ने, जिन्हें रुद्र भी कहते हैं, उन्होंने दक्ष प्रजापति का यज्ञ क्यों नष्ट किया? अच्छा, ये तो वाकई जानने वाले प्रश्न है। फिर पुलस्त्य जी ने क्या बताया? पुलस्त्य जी बताते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है। प्रजापति दक्ष थे, ब्रह्मा जी के पुत्र। उन्होंने गंगा द्वार पर मतलब आजकल जिसे हम हरिद्वार कहते हैं, वहाँ एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ मतलब वो जो हवन और पूजा पाठ होता है देवताओं के लिए? हाँ बिल्कुल, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आहुतियां दी जाती हैं। और ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं था, बहुत विशाल। कितना विशाल? कौन कौन आया था इसमें? अरे समझिए कि देवता, असुर, पितर, बड़े बड़े ऋषि मुनि जैसे कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी अपने पुत्रों के साथ आए थे। वाह, मतलब सभी प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं। जी हाँ, इंद्र, नाग, यक्ष, गरुड़, अरे कहते हैं कि पेड़ पौधे, औषधियां तक वहां उपस्थित थीं। पूरा आयोजन स्थल मतलब 10 योजन तक फैला हुआ था, करीब 80 मील। बहुत भव्य आयोजन था। तो इस सब के बीच देवी सती कहाँ थी? देवी सती उस समय कैलाश पर थी। उन्होंने आकाश से देवताओं को जाते देखा, सजे धजे विमानों में। तो उन्होंने भी अपने विमान से नीचे देखा कि पिता के घर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ हैं, यमराज धूमोड़ना के साथ, वरुण गौरी के साथ, कुबेर, अग्नि, वायु, सूर्य अपनी पत्नी संज्ञा के साथ, चंद्रमा, मतलब सभी बड़े देवता अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ में शामिल हैं। अच्छा। और गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थीं, ऋषि मुनि, राजा महाराजा, यहाँ तक कि यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत सब वहाँ थे। उन्होंने अपनी बहनों को देखा, अपने भांजों को, बहनोइयों को, सबको देखा। लेकिन एक कमी उन्हें खली। क्या कमी? उनके पति भगवान शिव वहां नहीं थे। उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया था। अरे, ऐसा क्यों? वो अपने पिता दक्ष